सलामती, रहमत, करम, आफियत और फजल की दुआ है आप और आपके अपनों के लिए। लफ्ज़ जी डिबंक। डिबंक कहते हैं किसी की पोल खोल देना, किसी की किसी बात को बेनकाब कर देना, किसी का राज खोल देना, डिबंक कहलाता है। हर विजन ऑफ ऑनेस्टी वॉज वंस वाइडली बिलीव्ड। एक वक्त था जब उसकी ईमानदारी वाइडली बहुत ज्यादा बहुत तादाद में उस पर माना जाता था, बट नाउ इट हैज बीन डिबंक्ड। अभी उसकी पोल खुल गई है कि भाई कोई ऑनेस्ट कोई नहीं थी। अभी उसकी डिबंक हो गया है उसकी ऑनेस्टी के बारे में। डिक्लेम कहते हैं लंबी चौड़ी छोड़ना, मतलब आमतौर पे ना। अच्छा दोस्तों, मैं एक बताता चलूं, जाकिर में और आलिम में फर्क होता है, बिल्कुल ऐसे ही मौलवी में और आलिम में फर्क होता है। तो ये जो मौलवी होते हैं ना, आमतौर पे ये जो बड़े धुआंधार तकरीरें करते हैं, यूजुअली ये डिक्लेम ही करते हैं। मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, ठीक है। इसी तरह से एक प्रीस्ट में और जो एक लोकल जो होता है दोस्त हमारा जो कर रहा होता है, उनका वो काफ़ी सही सा नाम होता है, तो वो उनमें फ़र्क होता है। स्कॉलर में हमेशा फ़र्क होता है अमन। तो वो ये जो लोग होते हैं ना, बड़े धुआंधार तकरीर करते हैं, ये यूजुअली डिक्लेमिंग करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसे हो जाएगा, वो से हो जाएगा, बड़े जज्बात में आगे ना हमेशा एग्जैजरेशन ही करते हैं ये। द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज एट हैंड। बस दुनिया मुकने ही वाली है, ख़त्म ही होने वाली है। द मौलवी साहब डिक्लेम्ड, उन्होंने मतलब ये तकरीर में फरमाया, लंबी सी छोड़ दी कि भाई दुनिया तो बस कल परसों मुकने वाली है, क़यामत परसों आने वाली है। लफ्ज़ है जी डेकोरस। डेकोरस कहते हैं माकूल को, महज़्ज़ब को, शाइस्ता को, ऐसे को जो मतलब औकात के दायरा कार में रहते हुए बट तहजीब के साथ बात की जाती है, काम किया जाता है, उसको कहते हैं। ही एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम इन हिज केयरफुल एंड डेकोरस वे। उसने अपने मसले को की वजाहत की मोहतात और महज़्ज़ब तरीक़े से। लफ्ज़ जी डिक्रिपिट। डिक्रिपिट कहते हैं खस्ता को, नकारा को, टूटे हुए को कहते हैं डिक्रिपिट। ऐसी चीज को कहते हैं जो चीज आउट ऑफ ऑर्डर हो, उसको कहते हैं। इंटायर गवर्नमेंट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरी सरकार को सबसे पहले डू समथिंग अबाउट द कंट्रीज डिक्रिपिट इकोनॉमी। ये जो हमारी टूटी हुई, खस्ता, बेकार, ये जो हमारी नाकारा सी इकोनॉमी, इसके बारे में पूरी सरकार को सबसे पहले बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। क्रीडो कहते हैं अकीदे को, ईमान को, किसी चीज पे बिलीव को कहते हैं। आई लिव बाय अ क्रीडो, मैं एक अकीदे ईमान पे जीता हूं, ऑफ वर्किंग हार्ड, के बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए बंदे को, मेहनत करनी चाहिए, इस अकीदे पे, इस क्रीडो को जीता हूं मैं। क्रेडोलस कहते हैं भोले भाले को, सीधे को, साधे को, ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा चालाक नहीं होता, ठीक है। इसका सिनोनिम है नेव। डोंट बी ए क्रेडुलस, प्लीज भोले भाले सीधे मत बनो, क्रेडुलस फूल, भोले भाले सीधे हमक मत बनो, टू बिलीव वट एवर द अदर से, जो भी दूसरे लोग कहें इतने भी क्रेडुलस मत बनो। कोशिश क्या करो, खुद भी सोचा करो। वो जो मौलवी साहब कह रहे हैं ना, वो जो पादरी साहब कह रहे हैं ना, वो जो जाकिर साहब कह रहे हैं ना, फलाना काम होने वाला, अपनी भी कोई रिसर्च कर लो। आप उन्हीं की सिर्फ बातें ना मानते रहो, कोशिश करो अपने भी कुछ अपने दिमाग से भी सो। क्रिसेंट। क्रिसेंट कहते हैं, देखो चांद पूरा है ये, ठीक है, मैं सॉरी मेरा ये गोल नहीं बनता, ये हो गया हमारा चांद। अगर ये इस तरह इतना सा थोड़ा सा इस तरह कर्व में ब्रेक, उसको क्रिसेंट कहते हैं। और ये चांद ही नहीं, कोई भी चीज अगर इस शेप में होगी तो उसको क्रिसेंट कहेंगे। ये बेशक इस साइड पे होगा, ये बेशक इस साइड पे होगा, उसको क्रिसेंट कहेंगे। हिलाली चांद सा। द प्लैनेट अपीयर्ड एज अ डेजलिंग क्रिसेंट। वो जो प्लैनेट था ना, सयारा था ना, वो क्रिसेंट के तौर पे अपीयर हुआ, क्योंकि वो आधा नजर आ रहा होगा ना, आधी आगे कोई और सयारा वगैरह होगा। कल्प्रिट कहते हैं मुजरिम को। अच्छा दोस्तों, मुजरिम और मुल्जिम का फर्क आपको आई होप के पता होगा। नहीं पता तो मुल्जिम वो होता है जिस पे इल्जाम लगा होता है, मुजरिम वो जिसका इल्जाम साबित हो जाए, वो कल्प्रिट होता है, वो मुजरिम होता है। इन पाकिस्तान कल्प्रिट्स आर रूलिंग ऑन द इंटेलिजेंट पीपल। आपको पता है हमारे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, सारी की सारी फैमिली, आपको पता है कि दे आर मतलब वो ये कन्विक्टेड लोग हैं, इन पे जुर्म साबित हो गए, बट स्टिल दे आर रूलिंग। क्यूमुलेटिव कहते हैं मजमुई को, कुल को, इज्तमाई को, मतलब मेरा ये लफ्ज एक एक है। अगर
क्यूमुलेटिव अगर इन पे बात करूंगा तो पूरे के पूरे ये सारे का क्रक्स क्या है, ये सारा है वोकैबुलरी के बारे में, ठीक है। अगर आप एक एक लफ्ज लेंगे तो वो इसका अलग मतलब, इसका अलग मतलब, लेकिन क्यूमुलेटिवली व्हाट इज इट, इट्स अबाउट वोकैबुलरी। द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, ये जो आजकल डेवलपमेंट हो रही है, कभी कच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, कभी बलूचिस्तान का ऑपरेशन हो रहा है ना, इसकी क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट जो होंगी ना वो फैटल होंगी, वो खतरनाक होंगी, वो खौफनाक होंगी। क्या होगा, बहुत सी चीजें होंगी। अब रेबेलियन हो सकता है, वो तो वहाँ पे हो ही रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा रेबेलियन भी हो सकता है। जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा ना, आपने ये जो फायरवॉल लगाई है इसका आपको बाद में पता चलेगा। कर्टेल कहते हैं काटना, कम करना, मुख्तसर करना। किसी चीज को कर्टेल कर देना मतलब उस चीज को काट देना। ये जी लफ्ज है क्या था हमारा, डेकोरस। डेकोरस को अगर मैं ये वाला हिस्सा काट दूंगा तो व्हाट आई डिड, आई कर्टेल द वर्ड। द लास्ट गवर्नमेंट curtailed the expenses on education. Unfortunately हमारी आखिरी सरकार ने एजुकेशन पे हमारे एक्सपेंसेस को कर्टेल किया था, काटा था, कम किया था, हल्का किया था, मुख्तसर किया था।